वेलकम बैक टू अवर क्लासेस डिजिटल टीचर जी। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th की भौतिक विज्ञान पार्ट नंबर 1 जो कि कुछ दिन पहले हमने लाइव क्लास चलाई थी, जो कि बिना बुक के थी। हमारे पास बुक नहीं थी और कोई भी मैटर नहीं था, तो मैंने अपने पास से उसको बता दिया था। उसमें से देखा मैंने आज कुछ टॉपिक छूट गए हैं, क्योंकि आज हमारे पास बुक है और हम बुक के साथ आपको लेके चलेंगे, एक एक टॉपिक आपके पास क्लियर कराएंगे और उसको नोट बना सकते हैं। आप इसके लिए नोट बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगा, बहुत ही आसान होगा किताब से। आप उसको मेरे अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी हो सकती है। ठीक है, फर्स्टली हम चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। फिजिक्स का पहला चैप्टर है, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 मिलेगा ये। तो सबसे पहले है हेडिंग, क्या है चैप्टर का नाम? प्रकाश। तो जब हम चैप्टर के नाम पे चले तो सबसे पहले हमें मिला प्रकाश, लाइट। उसके बाद क्या है? परावर्तन तथा अपवर्तन। देखो, जब हमारे पास प्रकाश, हमें पता है प्रकाश क्या है, वीडियो में बताया भी था हमने कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बस इतना सा टॉपिक है। क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ओके, उसके आगे चलते हैं हम। क्या है? परावर्तन। अब परावर्तन क्या है? जब हम एक शीशा ले लेते हैं, एक दर्पण ले लेते हैं, जो कि हमारे घरों में रखा होता है, जब हम उसको किसी लाइट की तरफ करते हैं ना, तो क्या होता है कि लाइट जो है दर्पण पे पड़ने के बाद वापस चली जाती है। जो कि छोटे छोटे गाँव में बच्चे देखे होंगे आपने, वो एक शीशा ले लेते हैं और उसको सूरज की तरफ से करके दूसरी तरफ चमक मारते हैं। तो वही क्रिया प्रकाश की क्या कहलाती है? परावर्तन। क्या समझ में आया? जब लाइट, प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से या दर्पण से टकराकर वापस उधर ही लौट जाए, तो प्रकाश की इस क्रिया को परावर्तन कहते हैं। जैसे हमारे पास एक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है जिस पे हम पढ़ा रहे हैं। जब हम इस पे लाइट मारेंगे ना, चूंकि ये चिकना है, तो लाइट मारेंगे ना, तो लाइट इस पे टकरा के वापस इधर ही चली जाएगी। तो प्रकाश की ये क्रिया क्या बनेगी? परावर्तन। सेकंड कंडीशन आई अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन कभी भी दर्पण से नहीं होता। दर्पण जो हमारे घर में शीशा रखा होता है। अपवर्तन होता है एक पारदर्शी माध्यम से। पारदर्शी वो माध्यम जिसके आर पार हम देख सकते हैं। अपवर्तन किससे होता है? एक पारदर्शी माध्यम से जिसके आर पार हम देख सकते हैं, क्योंकि जिसके आर पार हम देख लेंगे, प्रकाश उसमें से आर पार निकल जाएगा। कोई लेंस ले लीजिए, या घर में खिड़की लगाते हैं हम, उसमें जो शीशे लगाते हैं वो भी पारदर्शी होते हैं, क्योंकि हम उसके आर पार देख लेते हैं। जब हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में भी शीशे लगे होते हैं, क्योंकि हम जिससे बाहर का मौसम देख सकते हैं। तो वो जो शीशे लगे होते हैं ना, जिनके एक साइड भी कलई नहीं होती है, तो ऐसा माध्यम क्या कहलाता है? पारदर्शी माध्यम। जैसे कि मान लीजिए पानी में भी हम आर पार देख सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? एक पारदर्शी माध्यम बन जाएगा। जब हम उस पर प्रकाश मारेंगे ना, तो प्रकाश उसी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया, प्रकाश की ये क्रिया, जब हम किसी ऐसे पृष्ठ पे मारते हैं जो कि पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जब हम ऐसी जगह प्रकाश मारते हैं तो प्रकाश उस माध्यम में चला जाता है। कांच में प्रकाश चला जाता है, पानी में प्रकाश चला जाता है। तो जिस जगह प्रकाश चला जाएगा ना, मतलब अभी हम मारेंगे तो प्रकाश वायु में है, हवा में, क्योंकि चारों तरफ हवा है। तो जब हम अभी प्रकाश मारेंगे ना, तो प्रकाश सामने पानी आ जाएगा, तो पानी में भी प्रकाश चला जाएगा। तो माध्यम बदल जाएगा ना, पहले हवा में था फिर काय में चला गया,
पानी में चला गया। तो क्या हो गया, यही क्रिया प्रकाश की क्या कहलाती है, अपवर्तन। जब प्रकाश माध्यम बदल देता है तो ये क्रिया कहलाती है अपवर्तन। तो अपवर्तन और परावर्तन में क्या फ़र्क मिला, परावर्तन ये था कि जब प्रकाश चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, वापस जिधर से आया था उधर ही चला जाए, तो ये तो क्रिया कहलाती है परावर्तन। अपवर्तन मतलब जिस पृष्ठ पे प्रकाश पड़ा ना आर पार निकल जाए, दूसरी तरफ चला जाए, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, अपवर्तन। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पाठ है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश। तो पहली हेडिंग डाल लेंगे हम, क्या, प्रकाश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, लाइट। ठीक है, लाइट बोलेंगे इसको। तो हमने आपको बताया कि प्रकाश क्या होता है, लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या मिला, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या प्रकाश हमारे आँख की संवेदन क्षमता, संवेदन मतलब देखने की क्षमता को बढ़ाता है। क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगा तो वो वस्तु क्या होगी, हमें दिखाई देने लगेगी, और जब किसी वस्तु को हम अंधेरे में रख देंगे तो उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, और जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हमें वस्तु दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। ओके, डन। पहला टॉपिक हो गया आपका क्या, प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा, आप यहाँ से नोट्स बना लें। 100% फिजिक्स के आपके 35 मार्क्स कंप्लीट करा के जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। इन्हीं नोट्स से आपको तैयार करना है। सेकंड टॉपिक क्या आएगा, सेकंड टॉपिक आएगा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश कहाँ से पैदा होता है। तो क्या है टॉपिक, प्रकाश स्रोत। अच्छा, ये तो सबको ही मालूम है नॉर्मली, हमें प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है। प्राकृतिक में हमें प्रकाश सूरज, चंद्रमा और तारे से प्राप्त होता है। इनके अलावा भी कहीं से मिलता है, प्राकृतिक भगवान की बनाई हुई चीज़ें, उनमें हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूरज से मिलता है, चंद्रमा से मिलता है और तारों से मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्राकृतिक में प्रकाश हमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि से प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। ओके, ये तो हो गई प्राकृतिक की बात। कुछ कृत्रिम वस्तुएं भी होती हैं, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित। अच्छा, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें मानव बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, वो भी प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कृत्रिम वस्तुएं
जिनको ब्रैकेट में लिख देंगे हम मानव निर्मित, मतलब इंसान के द्वारा बनाई गई। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंसान द्वारा बनाई गई हैं और प्रकाश उत्पन्न करती हैं? मोमबत्ती, बल्ब आदि। मोमबत्ती, बल्ब आदि कृत्रिम वस्तुएं। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको मानव ने बनाया, इंसानों ने बनाया और वो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। डन। दूसरा आया प्रकाश स्रोत। प्रकाश हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होता है? तो कहाँ कहाँ से प्रकाश हमें प्राप्त होता है? प्राकृतिक में प्रकाश सूर्य, चंद्रमा तथा तारों से प्राप्त होता है, तथा कृत्रिम वस्तुएं मतलब मानव निर्मित, इंसान की बनाई वस्तुएं, मोमबत्ती, बल्ब, टॉर्च आदि से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखो वैसे तो प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हम 3 से 4 राइट कर लेंगे बस। पहला क्या होगा? नंबर 1, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। नंबर 1 क्या मिला हमें? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ओके, सेकंड नंबर क्या मिलेगा हमें? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात क्या होता है? ये निर्वात होता है खुला माहौल, जो कि हम अपने घर के बाहर देखते हैं, जहां सिर्फ वायु होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ओके, कहीं हम ऐसी जगह खड़े हो गए जाके खेतों में, जहाँ खेतों में फसल नहीं है, तो हम बहुत दूर तक नज़र मार सकते हैं और वहाँ वायु के अलावा कुछ नहीं होता है। ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? निर्वात। और निर्वात सबसे बेटर मिलेगा जब हम लाइट को ऊपर की तरफ मारेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? सिर्फ खुला खुला मिलेगा बादल तक, तो वो माध्यम क्या कहलाएगा? निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब खुले माहौल में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। इस टॉपिक चलते हैं हम, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम अभी हमने बताया था क्या होता है? जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो जिसके आर पार हम देख सकते हैं, प्रकाश ऐसी जगहों से गुजर जाता है। परंतु अपारदर्शी माध्यम, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, तो प्रकाश जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, प्रकाश ऐसी जगहों से नहीं गुजर सकता है। तो जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, और जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उसको बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बना हमारा? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर जाता है, परंतु अपारदर्शी
माध्यम से होकर नहीं गुजर पाता, नहीं गुजर सकता। ठीक है, जैसे कि सामने हमारे दीवार है, हम इसके आर पार नहीं देख सकते। जब हम इसके आर पार नहीं देख सकते तो प्रकाश भी इससे आर पार नहीं जा सकता है। तो दीवार के उधर का क्या हो गया? अपारदर्शी माध्यम हो गया। राइट। हमारे सामने कांच लगी हुई है, कांच की खिड़की लगी हुई है, इसके आर पार हम देख सकते हैं, तो ये पारदर्शी माध्यम हो गया। तो जब ये पारदर्शी माध्यम हो गया तो प्रकाश इसके आर पार निकल जाएगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। गमन का मतलब गति करता है। बस हम 4 टॉपिक रखेंगे। क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट, चौथा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से तो गुजर जाता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से होकर नहीं गुजर सकता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, गति करता है। ओके, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है दीप्त वस्तुएं। दीप्त मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो जिनसे खुद प्रकाश हमें मिलता है, उनको क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं ये कौन सी वस्तुएं होती हैं? तो हम लिख देंगे जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश, जो वस्तुएं खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं स्वयं, ब्रैकेट में लिख देंगे, खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या मिला? दीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे ये बल्ब जल लिया ना, तो ये खुद प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो हम इस बल्ब को क्या बोल सकते हैं? दीप्त वस्तु। और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, जैसे ये मार्कर, क्या ये प्रकाश उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता। और जब नहीं कर सकता है तो इसको क्या बोलेंगे? अदीप्त। जब कोई काम बिगाड़ना हो ना तो खाली आगे आ लगा दो, बस काम बिगड़ जाता है। तो क्या लगाएंगे? अदीप्त वस्तुएं। क्या बनेगा? जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, नहीं कर सकती, ऐसी वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ साथ रिवाइज करते चले जाएंगे। कोई टफ टॉपिक नहीं था, कोई भी ख़राब नहीं था, बहुत सिंपल आपकी लैंग्वेज में बिल्कुल समझने वाला टॉपिक थे। इनको आप तैयार कर लेना। कल मिलेंगे हम इसी के साथ अगली वीडियो में। इसी तरह से आपकी अपनी लैंग्वेज में बताते चले जाएंगे कि फ़िज़िक्स भौतिक विज्ञान कितनी आसान है।